नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में लाड़की बहन योजना को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस योजना के लिए अन्य विभागों से फंड डाइवर्ट किया गया। परभणी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने दो टूक कहा कि जो लोग बजट नहीं समझते वे ही इस तरह के निराधार आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लाड़की बहन योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की योजना आदिवासी मामलों और सामाजिक न्याय विभाग के तहत आती है। बजट नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए फंड रिजर्व होता है और व्यक्तिगत लाभ योजनाएं उसी दायरे में आती है। फडणवीस ने कहा कि अगर आप इस योजना में पैसा देते हैं तो उसे सामाजिक न्याय और आदिवासी विभागों के तहत ही दिखाना होगा। ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि बजट की तकनीकी प्रक्रिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग संभाल रहे अजित पवार पहले ही इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। उनके मुताबिक वर्ष 2025-26 में आदिवासी मामलों और सामाजिक न्याय विभागों के बजट में करीब 1.45 गुना की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह का लेखा जोखा है, कोई पैसा डाइवर्ट नहीं किया गया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति और गहरी होती जा रही है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने इस योजना पर खुलकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त विभाग ने उनकी जानकारी के बिना उनके विभाग से फंड डाइवर्ट किया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर इसी तरह फंड ट्रांसफर होते रहेंगे तो सामाजिक न्याय विभाग को बंद कर देना चाहिए। शिवसेना मंत्री शिरसाट के इस बयान से राज्य सरकार की आंतरिक खींचतान भी उजागर हो गई है। खास बात यह है कि लाड़की बहन योजना को विधानसभा चुनावों से पहले शुरू किया गया था, जिसे अब विपक्ष वोट बटोरू स्कीम कहकर निशाना बना रहा है। कुल मिलाकर लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र की राजनीति का नया सियासी अखाड़ा बन चुकी है, जहां सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे आर्थिक अनुशासन की बलि चढ़ाई गई योजना करार दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए। अपनी शिकायत या खबर हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से। एक सेकंड।